कि यदि तुम अपना जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो अपने मन को मुझ में एकाग्र करना शुरू कीजिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग भी मेरे लिए कीजिए। मन से भी और बुद्धि से भी तुम्हारा मेरी और ही ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए। भगवान ये कहते हैं निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारा ध्यान मेरी ओर बहने लग जाए। तो ये संदेश हम सबने श्रवण किया, चिंतन किया, लेकिन साथ साथ कोशिश होनी चाहिए कि जो भी हम लोग सुने उस पर मनन भी करें, विचार भी करें, क्योंकि मन की अपनी एक आदत है। मन जिस चीज में लग जाता है उसी को बढ़ा देता है। प्रेम में लगेगा प्रेम बढ़ाएगा, घृणा में मन लग जाए तो घृणा को बढ़ा देगा, बैर में लग जाए तो बैर को बढ़ा देगा, और आत्म उत्थान में अगर मन लगा दिया तो आपका उद्धार भी मन ही करने वाला है। इसलिए अपने मन को जिस तरफ आप लगा देंगे उधर ही कल्याण होगा। इसलिए मैं जो आपको श्लोक सुना रहा था, मेरे साथ इसको आप उच्चारण कर लीजिए। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। तो इसी तरह से भगवान ने एक और श्लोक कहा, उसको भी बोल लीजिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अर्जुन मेरे प्यारे हो, तो अब मैं तुम्हें सार बता देता हूं कि क्या करना चाहिए। तो सार में उन्होंने कहा मन मना भव, मन को मेरी ओर एकाग्र करना सीख जाओ, मन का फोकस मेरी तरफ हो जाए। आपने देखा होगा कि जब कोई छोटे छोटे बच्चे कभी किसी एक शीशे को लेकर, लेंस को लेकर के नीचे रख देते हैं कागज, और सूरज की तरफ लेंस को रख करके उसका फोकस बनाकर और नीचे कागज पर पूरी एकाग्रता साध लेते हैं। थोड़ी देर के बाद सूरज की किरणें उस लेंस से होकर कागज पर पड़ती हैं, तो पहले तो कागज काला होने लग जाता है, थोड़ी देर के बाद उसमें छेद हो जाएगा और आग लग जाती है। इसी को लेकर तो सोलर एनर्जी के द्वारा दुनिया भर के काम होने लग गए। अब तो कुछ प्रयोग हवाई जहाज उड़ाने के हो रहे हैं। सोलर एनर्जी के लिए कितनी कितनी कंपनियां काम कर रही हैं, बिजली पैदा हो रही है, आपके कितने सारे काम हो रहे हैं, भोजन पक रहा है। वही धूप जिसमें आप सारा दिन बैठते हैं और आपको जलाती नहीं, वही आग जलाने लग जाए, उसका फोकस क्रिएट किया जाए, एकाग्र कर दिया जाए, किरणें समेट कर एक जगह उनको केंद्रित कर दिया जाए, आग जलाने लग जाती है, बिजली बनाने लग जाती है, भोजन पकाने लग जाती है। आपके मन की बिखरी हुई वृत्तियां, मन का बिखरा हुआ ध्यान जब एकाग्र कर दिया जाए, तो जैसे सूरज की किरणें एकाग्र कर दी जाएं, इकट्ठी कर दी जाएं, एक जगह उनको जोड़ दिया जाए, तो वो अग्नि जलाने लग जाती है, ऊर्जा बन जाती है। ऐसे ही अगर आपका मन एक जगह एकाग्र हो जाए तो वो सूरज की किरणों से भी कहीं बड़ा काम करने लग जाती है। मन को एकाग्र करना सीख जाए, जिस तरफ भी लगा दोगे उधर चमत्कार हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है, बच्चों को बोलते हैं बेटा ध्यान से पढ़ना, ड्राइवर को बोलते हैं गाड़ी ध्यान से चलाना, हर जगह बोलते हैं ध्यान से ध्यान से ध्यान से काम करना। ध्यान से का मतलब है कि अपनी सजगता
और अपना पूरा मन एक जगह टिकाकर जो काम कर रहे हो उसी पर अपना मन केंद्रित कर लीजिए, तो परिणाम बहुत बेहतर मिलेंगे। भगवान कहते हैं कि संसार में सफल होने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है, और अगर मुझे पाना चाहते हो तो भी मन को एकाग्र करना सीख जाओ, बात बन जाएगी। एक जगह जोड़ना सीख जाओ, एक जगह मन लगाना शुरू कर दीजिए। मन वहीं लगेगा जिस चीज में आपको लगाव होगा, प्यार होगा, या फिर जिसमें आपको बैर हो, जिससे दूर भागना चाहो, जिससे आप दूर हटना चाहते हो, वहां भी मन जाता है बार बार। दुश्मन को आप घर छोड़ के आइए, आप रहते हो कहीं और शहर में, मान लीजिए मद्रास में आप रहते हैं, वहां किसी से दुश्मनी है और आप आ गए मुंबई में, तो आपके पहुंचने से पहले आपका दुश्मन का चेहरा आपको यहीं मुंबई में याद आने लग जाएगा, क्योंकि आपकी दुश्मनी जिसके साथ है आंखों के सामने चेहरा बार बार आता रहेगा। बैर हो या प्यार हो, दोनों जगह से आप छूट नहीं पाते। मन की ऊर्जा उधर जाने लग जाती है, बैर पर ज्यादा जाने लग जाए तो बैर बढ़ जाएगा, प्यार पर ज्यादा ध्यान जाने लग जाए प्यार बढ़ जाएगा। भगवान में मन को लगाने की कोशिश करेंगे तो भगवान की भक्ति जीवन में आएगी, लेकिन लगेगा तब जब भगवान के प्रति पहले प्रेम जागृत करना शुरू करें। इसलिए इसका एक नियम होता है स्तुति करना। स्तुति भगवान की करते रहें तो स्तुति का परिणाम, उसका फल होता है प्रीति, प्रेम का जागृत होना। अब सार में समझ लीजिए, आपको कठिन ना लगे। स्तुति का मतलब होता है तारीफ करना। जिस चीज की तारीफ करने लग जाते हैं उससे लगाव होने लग जाता है ना, मन वहां केंद्रित होने लग जाता है। तो भगवान की तारीफ करो। कैसे? जैसे एक बच्चा अपनी माँ की तारीफ करता है ना उससे कुछ लेने के लिए, तो बहुत भोली है, तो बहुत अच्छी है, तो मेरे को बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरी भोली माँ है, मेरी अच्छी माँ है। और माँ कहने लग जाती है ये तो सब हो गया, अब चाहता क्या है? तो जैसे आप गुणगान करते हैं तो गुणगान करने से माँ के प्रति प्यार भी जागता है, और प्यार से प्यार पैदा होता है, प्यार ही बदले में सब कुछ देता है। तो ऐसे ही भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कीजिए, स्तुति कीजिए, गुण कीर्तन कीजिए, महिमा का गान कीजिए। आपके हृदय में भी प्रेम जागेगा और प्रेम ही प्रेम को खींचेगा। वही प्रेम है जो परमात्मा का प्रेम आपकी तरफ बहाने के लिए काम करना शुरू कर देगा। तो यदि आप चाहते हैं आपका मन एकाग्र हो तो भगवान की स्तुति कीजिए। भगवान की स्तुति करने के लिए रास्ता ढूंढना है। कौन सा? भगवान के द्वारा किए गए समस्त उपकारों को, कृपाओं को याद करना शुरू कर दीजिए। अब नियम याद रखना, आपके जीवन में मिलने वाले समस्त वरदानों में 10 चीजें गिनो। ये भी दिया, 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 मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। वो सारी चीजें ध्यान में रख लो, और ध्यान में रखकर फिर बहुत भावुक होकर परमात्मा के प्रति धन्यवाद करना। हाथ पांव ठीक से चल रहे हैं, सेहत अच्छी है, काम अच्छे से हो रहे हैं, सब तरह की विघ्न बाधाओं के बीच से निकलते निकलते जिंदगी बेहतर ढंग से चलती जा रही है। मेरे पिता परमात्मा तेरा लाख लाख धन्यवाद है जो तूने मुझे संभाल रखा है। जिन पर भरोसा किया था वो तो भरोसा तोड़ गए, लेकिन तूने कभी मुझे नहीं छोड़ा। किसी न किसी तरह से मुझे संभाले रखा। तुझसे बढ़कर रक्षक कोई नहीं है भगवान। तू ही मेरा रक्षा करने वाला और तू ही मेरी लाज रखने वाला, मेरा मान सम्मान संभालने वाला भगवान तू ही है। तेरा लाख लाख शुक्र है। और एक एक बात को कहकर घुटनों के बल बैठ करके माथा टेक कर जमीन पर धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी में भक्ति शुरू हो जाएगी।
याद करना कि पतित पावन है भगवान, मुझ जैसे साधारण आदमी को भी असाधारण बना दिया तूने, मुझ अपात्र को भी कितना कुछ तूने दे दिया। मेरी कमियां हजार हैं पर तेरी कृपा भी लाखों गुना अधिक है भगवान, तेरी कृपा में कोई कमी नहीं है। तो एक एक चीज को याद करिए, धन्यवाद कीजिए, माथा टेकिए भगवान। और फिर याद करना भगवान के संकट मोचक रूप को, दुख में जो संभालने के लिए आया। मेरा डॉक्टर भी तू ही, मेरा वैद्य भी तू ही, मेरा रक्षक भी तू ही, मेरा पालनहारा तू ही, मेरा दाता भी तू ही, करुणा निधान करुणा करने वाला भी तू ही। किसी और को कभी तरस आए ना आए, लेकिन जिसको हमेशा ही तरस आया है, जिसने हमेशा ही दया की है, मेरे ऊपर अपनी रहमत बरसाई है, वो कोई और नहीं भगवान तू ही है। तुझे प्रणाम करता हूं। तो गुणगान गाइए, एक नहीं कम से कम 10 बातें ऐसी याद करो जिसको याद कर करके आप धन्यवाद करो। और एक एक पर इष्ट देव का नाम जपते जाना। मान लीजिए आप भगवान शिव को मानते हैं, तो एक एक चीज को याद करना। पढ़ना चाहता था, व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, तरह तरह की बाधाएं थी, सब स्थितियों में पढ़ा करके तूने मुझे डिग्री दिला दी भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम 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 मेरे प्रभु, प्रणाम। तो अपने इष्ट देव को बार बार याद करना। मेरा खाली हाथ हमेशा भरा रखा तूने, न जाने कहां कहां से कैसे कैसे तू देता था, काम चलते जाते थे, और चलते चलते जिंदगी आज इस मोड़ तक पहुंच गई है। तो ये सब तेरी कृपा का फल है भगवान, लाख लाख धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे गुणगान करिए। तो कम से कम 10 लिखो, और 10 को भी हो सके तो 100 तक लेकर आओ। किस किस बात के लिए धन्यवाद करो। अब एक मजा देखना, जितना धन्यवाद करते जाओगे उतनी ही धन्यता जीवन में आती जाएगी, उतनी कृपा आती चली जाएगी। जितनी शिकायत करते जाओगे भगवान शिकायत का और मौका देते जाएंगे। तो एक नियम हो गया कि भगवान कहते हैं मय्येव मन आधस्व या मन मना भाव। 2 श्लोक में एक ही तरह का भाव। तो इसका मतलब हुआ मेरे मन वाले हो जाओ। दूसरी तरफ श्लोक में लिखा मय्ये मन आधस्व, अपना मन मुझ में स्थिर करो। भगवान में मन लगाना तो लगेगा कैसे? लोग कहते ना मन नहीं टिकता भगवान में। क्यों नहीं टिकता? तरीका नहीं आता, स्तुति करनी नहीं आती। भगवान की स्तुति शुरू कर दीजिए। स्तुति करने के लिए क्या करना? भगवान की महिमा का गुणगान। महिमा का गुणगान करने के लिए क्या तरीका अपनाना है? जो जो भी भगवान ने हमको दिया वो सबको याद करिए और एक एक शब्द बोल बोल कर आभार व्यक्त करना, माथा टेकना और थैंक्स करना, और गदगद होकर भगवान को धन्यवाद करते जाना। मन भी टिकेगा, कृपा भी होगी, भक्ति भी आगे बढ़ेगी। तो समझ में आया सबको? तो छोटी सी विधि है, बहुत कठिन विधि नहीं है। और जब आप प्रार्थना वाले बन जाएंगे तो कृपा होने लग जाती है। मन को एकाग्र करें और एकाग्र करके भगवान को धन्यवाद देना शुरू कर दें। दुनिया में ऐसे बड़े बड़े उदाहरण। एक व्यक्ति जिसने नास्तिक था, कैलिफोर्निया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर माना जाता था, कैंसर का सबसे बेहतरीन डॉक्टर, और ज़्यादातर ब्रेन कैंसर का ट्रीटमेंट और ऑपरेशन करने वालों में उसका बहुत बड़ा नाम था।
भगवान को नहीं मानता था, और बाद में वो नास्तिक से आस्तिक हुआ, और आस्तिक होने के बाद में ईश्वर है इस पर उसने पुस्तक लिखी। अब उसकी बात का सार बता देता हूं। वो कहता है प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, लेकिन प्रार्थना भी ऐसे करो कि खो जाओ उसके प्रेम में और मन को उसमें तल्लीन कर दो। विश्वास गहरा रहे, श्रद्धा गहरी रहे, प्राण भगवान से जोड़ दो तो कृपा होती है। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी का वो एक लम्हा था जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। कहता है एक बड़े शहर में अमेरिका के मुझे डॉक्टर्स के बीच एक बड़े सम्मेलन में मुख्य भाषण करने के लिए जाना था। 2 दिन और लोगों के भाषण हुए, आखिरी दिन मेरा था, और जिस दिन मुझे जाना था उस दिन मैंने अपने ड्राइवर को भी बुलाया हुआ था, पूरा इंतजाम किया हुआ था। सवेरे हमने जाना था, और सवेरे जब सोकर उठा तो पता लगा तूफान बहुत है। रेडियो खोली तो रेडियो में समाचार आ रहे थे कि तूफान और भयंकर होता जाएगा। आज सब तरह की फ्लाइटें भी कैंसिल हैं, ट्रेनें भी रोक दी गई। तो इन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि जिस शहर में मैंने जाना उधर तो तूफान आ नहीं रहा, तो मैं अपने ड्राइवर को लेकर के निकलता हूं। लेकिन उसका फोन भी डिस्कनेक्ट हो गया, ड्राइवर आया भी नहीं। निश्चय किया खुद गाड़ी चला करके चलेंगे, अपनी गाड़ी लेकर खुद चल पड़े। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं तो तूफान और गहरा होता जाए। और आप लोग जानते हैं कि जिन देशों में सर्दी बहुत पड़ती है, बर्फ पड़ती है, वहां की सड़कें भी कैसी हो जाती हैं। तो कम से कम वो 60-70 किलोमीटर गया होगा, तो उसकी गाड़ी में मॉइस्चर आने लग गया, शीशे के ऊपर दिखाई देना बंद हो गया। वाइपर चलाए तो वो भी काम ना करे, दोनों तरफ के शीशे खोले तो सर्दी और तेज हवा आए, गाड़ी चलाना मुश्किल। थोड़ा और आगे बढ़ा, अभी 5-10 किलोमीटर चला होगा, ताकत लगाकर जा रहा है कि नहीं जाना जरूर है। अब तो चलना मुश्किल हो गया, उसको लगा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहीं और टकरा ना जाए तो जीवन खतरे में पड़ जाए। तो एक जगह उसने थोड़ी सी लाइट चमकती हुई देखी, उस तरफ इसने गाड़ी मोड़ दी। तो देखा किसी का घर है, वहीं गाड़ी जाकर पार्क की, और इतनी देर में देखा कि तूफान और भयंकर हो गया। गाड़ी से बाहर निकला, उस घर का दरवाजा इसने थपथपाया, बैल बजाई, अंदर से एक महिला निकल कर आई। उस महिला ने पूछा क्या बात है? बोले देखिए मैं तूफान में फंस गया हूं और मैं मुश्किल में हूं, मुझे इस समय शरण चाहिए। तूफान कम हो जाएगा तो फिर मैं निकल जाऊंगा। महिला ने कहा तूफान कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, आप अंदर आ जाइए। ये अंदर चला गया। महिला ने उसको बैठा करके कहा आप कांप रहे हैं, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूं। कॉफी बनाकर लाई और कुछ खाने के लिए टेबल पर रख दिया और साथ में कहा अच्छा हुआ आप आ गए, मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया था, अभी नाश्ता करते हैं। तो आप मेरे साथ अगर ठीक समझें तो मेरे प्रार्थना कक्ष में मेरे साथ तुम भी प्रार्थना करने आ जाओ। इसने कहा बस आप ही करिए प्रार्थना, हम ईश्वर को नहीं मानते, भगवान नहीं होता, मैं मानता ही नहीं, मैं वेट करता हूं आपकी, आप प्रार्थना करके आइए। महिला 15 मिनट के बाद आई तो इसने पूछा क्या करते हो प्रार्थना में? बोले भगवान के प्रति थैंक्स करते हैं,
उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। और अगर कोई संकट है जीवन में तो उसके लिए उससे मदद भी मांगते हैं। इस डॉक्टर ने, इस आदमी ने कहा, लेकिन आपकी तो आंख में आंसू हैं, तो तुम्हारी प्रार्थना कैसी थी? बोले प्रार्थना में मैं मांग रही थी, डॉक्टर का नाम बोलकर उसने कहा कि इस नाम के डॉक्टर के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं। भगवान तू मेरे पास कोई ऐसा तरीका दे कि या तो मैं उस डॉक्टर से मिल जाऊं या वो डॉक्टर मुझसे मिल जाए, और मेरे पास जो कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन जो कुछ है उतने से मैं भेंट करके अपने बच्चे को बचा लूं। इस आदमी ने कहा वो जिसका इलाज होना है वो कौन है? बोले मेरा बेटा। कहाँ है? बोले बराबर के कमरे में, 22 साल का नौजवान है, ब्रेन कैंसर से पीड़ित है, और मैंने उसके इलाज पर बहुत कुछ खर्च कर लिया, मेरे पास बचा कुछ नहीं है। अब केवल भगवान के आगे हाथ जोड़ने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा। तो जिस डॉक्टर की मैं बात कह रही हूं उस तक तो अप्रोच भी बहुत मुश्किल होती है। किसी की सिफारिश लगे तो वहां तक पहुंचा जा सकता है, और मैंने तो बस इतना ही कहा, भगवान मेरी सिफारिश तो आप ही कर सकते हैं, आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। और मेरा डॉक्टर भी तो ही है। अब जिसको तो भगवान जरिया बनाना चाहता है वो डॉक्टर तो इस नाम का है, वो अगर आ जाए तो कृपा हो जाए। तो वो कहता है कि मैं उसकी बात सुनकर खड़ा हो गया, मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने उस महिला से कहा कि तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है, भगवान होता है, ये मैंने मान लिया। और जिस डॉक्टर के लिए तुम पुकार कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, वो डॉक्टर कोई और नहीं, मैं ही हूं, मैं आ गया हूं। और कैसे इस भयंकर तूफान के बीच केवल आपके घर की चमकती हुई लाइट मुझे दिखाई दी, और इससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया। गाड़ी मुड़ गई इधर की तरफ। मोड़ने वाला भी वही है जो तूफान चला रहा है, और बुलाने वाला भी वही है जिसने हम सबको जिंदगी दी है। और मैं ठीक करने वाला कौन? मुझे भी माध्यम वही बना रहा है। और उस व्यक्ति ने कहा कि उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि ये जो इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं, और ये जो अपने मंदिरों में, अपने धर्म स्थल में जाके हाथ जोड़ते हैं, कोई शक्ति है वो काम करती है। मुझे भरोसा नहीं था, आज भरोसा आ गया। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं, प्रार्थना काम करती है। मन आपका भगवान में टिके, भगवान के प्रति आप तल्लीन हो, भगवान की तरफ आपकी भाव तरंगे प्रेषित होने लग जाएं, आप भाव विभोर होने लग जाएं, तो कृपा करता है। और ऐसा कुछ करता है जिसको आप चमत्कार कहने लग जाते हैं ना, तो प्रार्थना ही चमत्कार बन जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं, या तो तुम अपने मन को मुझ में एकाग्र करो, या फिर तुम्हारा मन मुझ में स्थिर हो जाए। शब्द वही हैं। और आगे जब वो कहा कि मेरे भक्त बन जाओ, तो प्रत्येक क्रिया, तुम्हारे हृदय की भाव दशा मेरी तरफ मुड़ने वाली बन जाए। तो निवेदन करना चाहता हूं आप सभी को कि भगवान के प्रति जब आपका ध्यान भगवान के साथ जुड़ जाता है तो कृपा तो होने लगती है। लेकिन आदमी सोचने लग जाता है, पता नहीं मेरे प्रति भगवान की कृपा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। औरों की तो भगवान सुन लेता है, मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा।
जब आपके मन में कुछ शंकाएं हुआ करती हैं तो कृपा होने में भी शंका रहेगी। विश्वास गहरा होगा तो कृपा भी पूरी होगी। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करना शुरू करें और छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में लाएं। तो मैंने तो बहुत तरह से प्रयोग करके देखे हैं। मैंने एक दिन मैं अपने आश्रम से निवास की ओर जा रहा था और मन में उस दिन निश्चय किया, गाड़ी में बैठे आंख बंद की और भगवान से अपना ध्यान जोड़ा और मैं महसूस, जिसने केवल मात्र अपने घर के जो गुरु थे, पंडित थे त्रिलोचन दास, तीर्थ करके आए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई, उनके घर में आकर ठहरे, किसान परिवार था। उन्होंने आकर कहा तीर्थ करके आया हूं, भगवान की सेवा करता रहता हूं। उन्होंने शालिग्राम रखा हुआ था अपने पास। जब तक स्नान ध्यान पूरा ना कर ले तब तक भोजन ग्रहण नहीं करना। और भगवान के पूजन करने के साथ वो उस तरह से बात करते थे जैसे किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। कभी कभी भगवान से भी कमरे में बैठकर, जो आपका मंदिर है उसमें बैठ के बातचीत किया करो, तो भगवान से वैसे बात करें। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया, तुम्हारी कृपा किस तरह काम करती रही है, मेरे परमात्मा, मेरे अंग संग तू रहता है। और उसके बाद हाथ जोड़ के बोले भगवान जी ग्रहण करो। अब भगवान जी ने तो ग्रहण करना नहीं था, तो जैसे पंडित लोग रखते हैं, भोग रख दिया, उसके बाद में भोग को उठा लिया जाता है। तो इसने देखा कि सुबह से शाम हो गई, खाया ना भगवान जी ने ना उसने। सोचा कि बासी था भोजन, कल ताजा लेके आएंगे, जो बाकी बचा है। भगवान को गाय पसंद है तो गऊ को भोजन दे देता हूँ, तो गाय को खिला दिया और घर चला गया। माँ से कहा ताजा ताजा अच्छा अच्छा बना देना, भगवान को भोग लगाना है। फिर वैसे हुआ, 3 दिन हो गए। तीसरे दिन तो रोने लग गया, भगवान जी बड़े लोगों का भोग ग्रहण करते हो, गरीब का नहीं ग्रहण करते। और जो उम्र में बड़े हैं उनको जानकारी भी ज़्यादा होती है और पंडित लोगों को तो पाठ भी अच्छा आता है। मुझ बेचारे को तो ना तो पाठ आता, ना कोई मंत्र आता, ना कोई विधि आती। मुझे तो कहा गया था हाथ जोड़ लेना, ऐसे कर लेना, वही सब कर रहा हूँ। तो भोले बच्चे की भी तो प्रार्थना सुनते होंगे ना भगवान। रोने लग गया और चक्कर आने लगा। अध खुली आंखों में इसने देखा कि भगवान सामने प्रकट हो गए हैं और उसका भोग ग्रहण कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी होश आए, आंख खोले तो 4 रोटी में से 2 तो भगवान जी ग्रहण कर गए, 2 बची थी तो इसने हाथ पकड़ लिया आगे करके, बोले मैं 3 दिन से भूखा हूं और आप मेरा सारा खा रहे हो। तो बच्चे का भी तो ध्यान करो ना। और बचा हुआ इसने खाया, तृप्त हो गया और उसके बाद जीवन भक्ति शुरू हुई। और आगे कहानियां बहुत अलग तरह से आती हैं कि ज्ञानी जनों की सेवा करते करते जीवन बीतता है, भगवान का भजन करते बीतता है। यहाँ तक के पिता ने दिया था अनाज बोने के लिए, वो भी इसने उठा करके भंडारे में लगा दिया। और साथ में जाकर के कहते हैं कि रेत बोरी में रख करके लोगों ने कहा कि बीज बोया नहीं, बोले बोने लग रहा हूं। बोले हम भी देखेंगे कैसे बोते हो। अब बोरी में तो रेत भरा हुआ था, वही छिड़क करके आ गया। और कहा जाता है उस साल उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई। और कुछ तो कहते हैं कि उसके खेत से हीरे तक निकले। बहुत तरह की गाथाएं चलती हैं। अभी पिछले दिन एक सज्जन आए मेरे पास में, एक थैली में कुछ मिट्टी लेकर। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले मैं उस गांव के पास में रहता हूं जहां धन्ना जाट रहता था, तो मुझे लगा कि मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूं तो क्या लेकर के जाऊं। तो मैं वो मिट्टी
मिट्टी लेकर के आया हूं धन्ना जाट के खेत से, जिस मिट्टी ने उस भक्त को भगवान के दर्शन करा दिए, वही मिट्टी लेकर के आया हूं। और उसकी आंख में आंसू। अब मिट्टी तो सब जगह की एक जैसी होती है, लेकिन ये बात ध्यान रख लेना कि जिस मिट्टी में बैठ करके कोई व्यक्ति भक्ति किया करता है, वो मिट्टी मिट्टी नहीं होती, वो तो मिट्टी कुछ और रूप धारण कर लेती है। जैसे वो लेके आया, उस मिट्टी में मैंने भी हाथ लगाया, महसूस किया, प्रार्थना की, भगवान जो प्रेम उसको दिया है वो प्रेम हमको भी दे। इसलिए कहना चाहता हूं कि जो प्रेम लेकर के आप भक्ति करते हो, वो प्रेम ही आपके जीवन में चमत्कार बन करके आया करता है। भारत में यही गाथाएं प्रचलित हैं। पंढरपुर की गाथा पढ़ लीजिए आप, वहां भी तो यही है ना। सेवा करते करते एक भक्त ने, पुंडलीक ने, किस तरह भगवान के दर्शन किए और विट्ठल कैसे दर्शन देने के लिए आ गए। एक तीर्थ निर्मित हो गया, भारत का महान तीर्थ, लाखों लोग रोज जाते हैं। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। आपका मन भगवान की तरफ प्रेम पूर्वक अर्पित हो जाए तो जो चीज कहते ना कि कलयुग में भगवान दर्शन देने आए, पंडित लोग बड़ी तरह से गाथाएं गाते हैं धन्ना जाट की, कि भगवान ने द्वापर में तो गौ में चराई थी, लेकिन धन्ना जाट की तो कलयुग में गौ में चराने के लिए भगवान ने दर्शन दिए हैं। ऐसी गाथाएं प्रचलित हैं। मैं तो सार में बस इतना ही कह सकता हूं, श्रद्धा और प्रेम जहां भी लग जाएगा वहीं चमत्कार हो जाएगा। बस वो श्रद्धा प्रेम आप लगाने वाले बन जाइए। बहुत दिमाग लगाने से बात नहीं बनती, बहुत प्रेम और श्रद्धा भाव लगाने से बात बन जाया करती है। यही एक रास्ता है। इसलिए हृदय का मार्ग भगवान की तरफ बहुत तेजी से पहुंचता है, और दिमाग वाला जो मार्ग है वो थोड़ा कठिन वाला मार्ग होता है। इसलिए कल भी मैं आपको बता रहा था कि समर्पण एक तो बंदरिया के बच्चे की तरह से होता है और एक बिल्ली के बच्चे की तरह होता है। एक में वो अपने आप को मृत प्राय कर देता है और दूसरे में जोर से पकड़ के बैठना पड़ता है। तो अगर बहुत दिमाग लगाते हो तो नियम पकड़ के बैठिए, और अगर दिमाग नहीं लगाना, प्रेम वाले बनना है, तो सब कुछ भगवान पे छोड़िए और अपना काम करते जाइए। कृपा होगी जरूर।